नूर बेटा जल्दी आ जाओ, नाश्ता मैं बना रही हूँ। फिर ना कहना कि नाश्ता ठंडा हो गया। मैं कमरे में लेटी हुई थी कि अम्मा कमरे में आई और मुझे नाश्ते के लिए बुलाने लगी। अभी तो मैंने नहाना भी था और अम्मा नाश्ते के लिए बुला रही थी। आज दरअसल मेरी नींद लेट खुली थी क्योंकि आज इतवार का दिन था और मैंने स्कूल भी नहीं जाना था। मैं सुबह नहाए बगैर बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करती थी क्योंकि रात को जो अम्मा मेरे साथ करती थी उसके लिए मेरा नहाना बहुत ज़रूरी होता था। मैं तो सुबह स्कूल भी नहा के जाती थी। हालांकि सर्दियों के दिन थे, बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, मगर मैं मजबूर थी। अगर मैं ना नहाती तो फिर मेरा सारा दिन ही दिमाग चकराता रहता। जी अम्मी अभी नहा के आ रही हूँ, कर लूँगी नाश्ता, आप बना लें। मैंने ये कहा तो वो हैरत से मुझे देखने लगी। नूर, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम नाराज़ होती हो कि नाश्ता तुम्हें ठंडा अच्छा नहीं लगता, अब खुद ही कह रही हो कि मैं बना के रख दूँ। चलो शाबाश, जल्दी से आओ नाश्ता कर लो। अभी भी अम्मा मुझे नाश्ते के लिए कह रही थी। अम्मी आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आज मेरी नींद लेट खुली है, मैं नहाए बगैर तो अब नाश्ता नहीं कर सकती ना। मेरा सर वैसे ही दर्द कर रहा है, अगर मैं ना नहाई तो फिर पूरा दिन ही मैं ऐसे रहूंगी। मैंने ये कहा तो अम्मा को मेरी बात माननी पड़ी और वो वहां से चली गई। अम्मा के जाते ही मैंने फौरन से बिस्तर छोड़ा और बाथरूम में घुस गई। नहा धो के फ्रेश होके मैं बाहर आई तो खुद को बेहतर महसूस कर रही थी क्योंकि मैंने वो सारा बदबूदार तेल उतार दिया था जो माँ रात को मुझे लगा के जाती थी। नहा धो के मैं सहन में धूप में ही बैठ गई क्योंकि अम्मा से मैंने कह दिया था कि मुझे बाहर ही नाश्ता ला के दे दें। कितने दिनों से तो धूप निकल ही नहीं रही थी, शुक्र से आज निकल आई थी। थोड़ी देर में अम्मा मेरे लिए नाश्ता लेके आ गई तो मैं नाश्ते पे टूट पड़ी क्योंकि भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। रात को भी मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी। अभी मैं वहीं पे बैठी नाश्ता कर रही थी कि अम्मा ने मुझे ऐसी बात कही जिससे मेरा दिल हशाश बशाश हो गया। नूर बेटा जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर हम तुम्हारी नानी के घर चलते हैं। वो कब से कह रही थी कि हम मिलने क्यों नहीं आते। नानी के घर का सुन के तो मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। कितने दिनों से हम नानी के घर नहीं गए थे, और वैसे भी मेरी नानी का घर हमारे घर के साथ नहीं बल्कि बहुत दूर था। हमें जाते हुए 2 घंटे तो लग ही जाते थे। अगर हम बस पे जाते तो फिर 1 घंटा लगता था। अम्मा ने ये कहा तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करने लगी क्योंकि अभी मैंने तैयार भी होना था, और वैसे भी सर्दियों के दिन इतने बड़े भी नहीं होते। सुबह होते ही ऐसे लगता है कि अभी रात हो जाएगी। अम्मी क्या हम वहाँ पर रहेंगे? मैं अम्मी से रहने का पूछ रही थी क्योंकि अब तो हमें जाने में ही काफ़ी देर हो गई थी। फिर वापसी कैसे हो सकती थी, और वैसे भी हम इतने दिनों बाद जा रहे थे। नहीं बेटा, रहना नहीं बल्कि हमने घर ही लौटना है, इसीलिए तो कह रही हूँ जल्दी जल्दी नाश्ता करो, तैयार हो जाओ। अम्मी ये कह के फौरन कमरे में चली गई और मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। नाश्ता करके मैंने बर्तन किचन में रख दिया और फौरन से अपने कमरे में आ गई। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा और मैं दोनों इस घर में तन्हा रहते थे। अम्मा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थीं जिससे हमारे घर का गुजारा चल जाता था क्योंकि हमारा मोहल्ला बहुत बड़ा था और सभी हमें बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए सब अम्मा के पास ही बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजते थे। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था लेकिन 2 कमरे और एक बरामदा था। मगर हैरत की बात यह थी कि हम दोनों माँ बेटी अपने अपने कमरे में ही सोते थे। ये भी मेरी माँ की ही ख्वाहिश थी। मैंने कई दफ़ा अम्मा से सवाल किया था लेकिन वो मुझे डांट देती थी। जब से मैं 16 साल की हुई तो उन्होंने मुझ पर बहुत पाबंदियाँ लगा दी। अम्मा मुझे अपने कमरे में कभी भी नहीं सोने देती थी, हालांकि रात को अकेले में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन अम्मा मुझे समझाती रहती कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अकेले कमरे में सोना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब मैं कमरे में सोती तो माँ रात के 3 बजे मेरे कमरे में आती और मेरे बेड के गिर्द मोमबत्तियाँ जला देती, मेरे सिरहाने अगरबत्ती भी जला देती और मेरी गर्दन पर जैतून का तेल लगाती। मैंने कई दफ़ा उनसे सवाल किए लेकिन वो मुझे हमेशा टाल मटोल कर देती। अम्मा मुझे हिदायत करती कि अगर रात को खिड़की या दरवाजे पे दस्तक हो या कोई मुझे पुकारे तो मैं बिल्कुल भी जवाब ना दूँ और ना ही दरवाज़ा खोलूँ। मुझे हैरत तो होती थी लेकिन मैं क्या ही कर सकती थी जब अम्मा ही मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। कभी तो अम्मा सख्ती से मना करती थी और कभी प्यार से समझाने लग जाती कि यही मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। अब तो पूरा महीना हो चुका था। जब मैं 16 साल की हुई तो अम्मा ने मेरा कमरा भी अलग कर दिया और रात को मेरे साथ ये सब करती थी। जैतून के तेल की बू मेरे सर पर चढ़ जाती और पूरी रात ही मुझे नींद ना आती। मैंने अम्मा से कई दफ़ा कहा भी था कि अम्मा खुदा के लिए जैतून का तेल तो मेरी गर्दन पे ना लगाया करें, मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर अम्मा मुझे डांट देती और कहती कि यही मेरे लिए बेहतर है। कमरे में अगरबत्ती और मोमबत्ती की बू मेरी नाक में घुसती तो मेरा दम घुटने लगता। खैर मैं जल्दी से कमरे में आई और कपड़े तब्दील कर लिए। नहा तो मैं पहले ही चुकी थी, इसीलिए मैं सिर्फ कपड़े तब्दील किए। थोड़ी देर में मैं अम्मा के कमरे में गई तो अम्मा बुर्का पहने खड़ी थी।
अम्मा ने कमरों को ताला लगाया और हम दोनों घर से बाहर निकल आए, क्योंकि हमने बस स्टेशन पे भी जाना था। जैसे ही हम दोनों घर से बाहर निकले तो अम्मा गेट के बाहर ही खड़ी हो गईं और कुछ पढ़ के गेट पे दम करने लगीं। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। इस ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था। पहले तो अम्मा ने ऐसा कभी भी नहीं किया था। हम दोनों माँ बेटी घर से थोड़ा दूर ही आए थे कि हमें रिक्शा भी मिल गया, जिसे हमने बस स्टेशन पे जाने का कह दिया था। मैं और अम्मा रिक्शे पे बैठ चुके थे, लेकिन मेरे ज़हन में बार-बार यही ख़्याल आ रहा था कि आखिर अम्मा ने वहाँ गेट पे क्या पढ़ के फूँका था। बार-बार सवाल सताने पे मैंने अम्मा से सवाल कर ही दिया, लेकिन अम्मा ने ये कह दिया कि बेटा, घर से निकलते वक़्त मैंने आयतल कुर्सी दम की है, ताकि हमारा घर हमारी गैर मौजूदगी में महफूज़ रहे। मुझे अम्मा की बात समझ आ गई और ये सही भी था। मैंने भी पढ़ा था कि आयतल कुर्सी पढ़ने से शय महफूज़ हो जाती है। 15-20 मिनट में रिक्शे वाले ने हमें बस स्टेशन पहुँचा दिया तो हम दोनों माँ बेटी एक बस में सवार हो गए। 5 मिनट हो चुके थे, हमें बस में सवार हुए, लेकिन अभी तक बस वहाँ से निकली नहीं थी, क्योंकि वो और मुसाफिरों का इंतज़ार कर रहे थे ताकि बस पूरी हो तो यहाँ से रवाना हो। लेकिन अल्लाह के शुक्र से थोड़ी ही देर में बस पूरी हो गई और वहाँ से निकल पड़ी। मेरा तो दिमाग ही घूम रहा था। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा था, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे अभी मुझे उल्टी हो जाएगी। मुझे बस के सफ़र बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन हमारे लिए बस पे जाना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि इस तरह हम 1 घंटे में ही पहुँच जाते थे। पूरा रास्ता ही मैं दरूद पाक पढ़ती गई। खुदा के शुक्र से 1 घंटे में ही हम अपनी मंजिल तक पहुँच गए। नानी के घर कदम रखते ही मेरा पूरा वजूद हशाश बशाश हो गया, क्योंकि हमें नानी के घर आए हुए पूरे 2 महीने हो चुके थे। कभी-कभी तो किराए की कमी की वजह से ही नहीं आते थे, तो कभी वक़्त नहीं मिलता था। नानी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थीं और हमें रहने का बोल रही थीं, लेकिन अम्मा ने उन्हें साफ-साफ इनकार कर दिया। मेरा तो बड़ा दिल कर रहा था कि आज नानी के घर ही रह जाते हैं, मगर अम्मा ही नहीं मान रही थीं। ना जाने उन्हें क्या हो गया था। अभी-अभी तो हम पहुँचे थे। हमें नानी के घर पहुँचते-पहुँचते पूरे 12:30 बज गए थे। लेकिन अम्मी बार-बार रहने से इनकार कर रही थी कि वो यहाँ रहने नहीं बल्कि उनसे मिलने के लिए आए हैं। वक़्त हमारे पास बहुत कम था, लेकिन इतनी देर में भी हमने सब मामू और खाला के घर चक्कर लगा लिया था। मेरी एक ही खाला थी, लेकिन मेरे 2 मामू थे जिनका घर एक-दूसरे से थोड़े फ़ासले पे था। मज़ा तो बहुत आया नानी के घर, लेकिन जैसे ही घर आने का वक़्त हुआ तो मेरे दिल को अजीब-सा होने लगा, क्योंकि मैं तो चाह रही थी कि आज रह जाएँ, लेकिन अम्मी ही थीं जो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही थीं। आखिरकार 8 बज गए और हमें मामू बस स्टैंड पे छोड़ आए। 8 बजे ही हम दोनों माँ-बेटी बस स्टैंड पे खड़े बस का इंतज़ार कर रहे थे। इस बार हम दोनों जल्दी नहीं बैठे, बल्कि बस के मुकम्मल भर जाने का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि हमें ज़्यादा देर उस बदबूदार बस में ना बैठना पड़े, क्योंकि मुझे बस की बू अच्छी नहीं लगती थी और वो मेरे सर चढ़ जाती थी। आखिरकार जल्दी-जल्दी बस भर गई, तो हम दोनों भी अंदर बैठ गए और एक लंबी मुसाफ़त हमारा इंतज़ार कर रही थी। जाते हुए तो अल्लाह के शुक्र से मेरी कुछ देर के लिए आँख लग गई। 1.5 घंटे में हम अपने घर पहुँच गए, क्योंकि बस ने 1 घंटे में बस स्टैंड पे छोड़ दिया था और वहाँ से रिक्शा करके आने में हमें आधा घंटा तो लग ही गया था। रात बहुत हो चुकी थी। घर आके तो मेरा जिस्म थकावट से चूर हो रहा था। एक तो मुझे चक्कर आ रहे थे, तो दूसरा नींद भी आ रही थी। जाते ही हम दोनों माँ-बेटी अपने-अपने कमरों में सो गए, लेकिन आज रात भी रोज़ की तरह अम्मा आईं और मेरे बेड के गिर्द मोमबत्तियाँ जला दीं। मेरे सिरहाने एक अगरबत्ती भी जला दी। लेकिन जब अम्मा ने मेरी गर्दन पे ज़ैतून का तेल लगाया तो मेरा दिमाग घूम गया। पहले ही मेरा दिमाग घूमा हुआ था सफ़र की वजह से, और अब तेल लगाने से तो और भी मैं बीमार-बीमार महसूस कर रही थी। जाते वक़्त भी अम्मा ने मुझे ताकीद कर दी कि अगर खिड़की या दरवाज़े पे दस्तक हो तो मैं खामोशी इख्तियार करूँ और दरवाज़ा बिल्कुल भी ना खोलूँ। अब तो ये सारे जुमले मैंने रट लिए थे, क्योंकि पूरा 1 महीना हो गया था मुझे इन पे अमल करते हुए। मगर अम्मा के जाते ही बिल्कुल वैसा होता जैसा अम्मा मुझे कह के जातीं। जैसे ही अम्मा वहाँ से जातीं तो थोड़ी ही देर में खिड़की पे दस्तक होती तो कभी दरवाज़े पे दस्तक। मैं अम्मा के कहने पे बिल्कुल खामोश रहती। मैंने कभी भी बाहर आके नहीं देखा और ना ही कोई जवाब दिया। बल्कि जब भी मुझे वो आहट सुनाई देती तो मैं अपना कंबल मुँह तक ओढ़ लेती। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन आज तो ऐसा हुआ कि मेरे होश ही उड़ गए। जैसे ही अम्मा ये सब करके कमरे से गईं, तो थोड़ी ही देर में खिड़की पे दस्तक होने लगी। ये दस्तक इतनी आहिस्ता थी कि मुझे भी बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन मुझे खिड़की पे किसी के हाथ महसूस हो रहे थे। खौफ से मेरी आंखों में आंसू भर गए और दिल तो जोर-जोर से धड़क रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मेरे हाथ-पाँव काँप रहे थे। खिड़की के उस पार मुझे कोई वजूद महसूस हो रहा था जो दस्तक दे रहा था। मैंने मुँह तक कंबल ओढ़ लिया और अंदर दरूद पाक पढ़ रही थी।
लेकिन मेरी हैरत उस वक़्त बढ़ गई जब अचानक से दस्तक के साथ मेरा नाम पुकारा गया। नूर, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही ये अल्फाज मेरे कानों में पड़े तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे पूरे जिस्म पे कँपकँपी तारी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कौन है जो मेरा नाम भी जानता है। मैंने कंबल और भी मज़बूती से अपने गिर्द लपेट लिया और कलमा पढ़ने लग गई। मेरा जिस्म खौफ से काँप रहा था और आँखों से आँसू ज़ारो कतार निकल रहे थे। मैं तो अम्मा को भी नहीं बुला सकती थी। आज तो इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने मेरा नाम पुकारा था, वरना तो रोज़ ही दस्तक होती और मैं बिल्कुल खामोश रहती। आज तो मुझसे खामोश भी नहीं हुआ जा रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीखें मार-मार के रोऊँ, लेकिन मेरे बस में नहीं था। बार-बार अम्मा का वो जुमला मेरे ज़हन में घूम जाता कि बेटा, जो भी हो तुमने आवाज़ नहीं करनी और ना ही दरवाज़ा खोलना है। मैं मुँह पे कंबल लिए कलमा पढ़ रही थी। लेकिन खुदा के शुक्र से 5-10 मिनट में ही वो आवाज़ भी बंद हो गई और दस्तक देने वाला भी वहाँ से चला गया। जैसे ही वो शख्स वहाँ से गया तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे खौफ अभी भी था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी दौड़ के अम्मा के कमरे में जाऊँ और उनसे कह दूँ कि आइंदा मैं अकेली कमरे में बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी। लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो रही थी। खौफ के मारे मैं तो एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती थी। अब तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बल्कि मेरा खौफ और भी बढ़ रहा था। बार-बार मेरे ज़हन में सवालात आ रहे थे कि आखिर वो कौन था और मुझे क्यों बुला रहा था? आखिर अम्मा मुझे अकेला क्यों सुलाती हैं? मुझे अब अम्मा पे गुस्सा आने लगा कि आखिर उन्हें मुझसे प्यार भी है कि नहीं? मैं कई दफ़ा उनसे कह चुकी थी कि अम्मा, मैं अकेली नहीं सो सकती, मुझे अपने कमरे में सुला लें, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं सुलाती थी। मुझे अब वो वक़्त याद आता था जब मैं अम्मा के साथ कमरे में सोती थी, मगर जब से मैं 16 साल की हुई तो अम्मा ने मुझे अपने कमरे से भी अलग कर दिया। मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। बार-बार मेरे ज़हन में यही ख़्याल आ रहे थे। लेकिन फिर सोचते ही सोचते ना जाने कब मुझ पे नींद की देवी मेहरबान हुई और मैं नींद की वादियों में खो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो फ़जर की आज़ानें हो रही थीं। मेरा पूरा जिस्म ऐसे दुख रहा था कि जैसे किसी ने मुझे पीटा हो। सर इतना भारी-भारी महसूस हो रहा था कि उठा ही नहीं जा रहा था। मेरा दिल खौफ के मारे रो रहा था। मैं फ़ौरन से उठी और वज़ू करने के लिए बाहर सहन में आ गई। जैसे ही मैं सहन में आई तो अम्मा पहले ही वज़ू कर रही थीं। उस वक़्त मैंने रात वाला वाक़या अम्मा को बिल्कुल भी नहीं बताया क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ना चाहती थी। मैंने जल्दी से वज़ू किया और कमरे में आ गई। मैंने नमाज़ पढ़ के फ़ौरन जाए नमाज़ फ़ोल्ड नहीं की, बल्कि अल्लाह के हज़ूर हाथ उठा के दुआ करने लगी। मैं रो-रो के अल्लाह से दुआ कर रही थी और अपने अल्लाह को वो सब कुछ बता रही थी जो रात को मेरे साथ पेश आया था। अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं मांगने के बाद जब मेरा दिल कुछ हल्का हुआ तो मैं अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो गई। सजदा करके मैंने जाए नमाज फोल्ड की और टेबल पर रख दी। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे बुखार हो रहा है, इसलिए मैं बाहर जाने के बजाय कमरे में ही लेट गई। नमाज भी मैंने बड़ी मुश्किल से ही पढ़ी थी। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। मैंने तो अम्मा को भी कुछ नहीं बताया था और फिर से कमरे में सो गई। नूर बेटा, अभी तक सोई हुई हो क्या? स्कूल नहीं जाना तुमने? देखो बेटा, 9 बज रहे हैं। अब तो स्कूल जाने का भी वक्त निकल गया है। मुझे भी किचन के कामों से फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं आके तुम्हारी खैर खबर ले लेती। उठो बेटा, स्कूल का वक्त तो निकल चुका है, लेकिन उठ के नाश्ता तो कर लो। अम्मा के हाथ जैसे ही मेरे पाँव पे लगे तो मेरी नींद खुल गई। अम्मा मुझे उठा रही थी क्योंकि वो नहीं जानती थीं कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैं अम्मा को देख तो रही थी लेकिन मुझसे बोला कुछ भी नहीं जा रहा था। बेटा, क्या हो गया है? तबीयत तो ठीक है ना? उठो जल्दी से नाश्ता कर लो। अम्मा अब मेरे सिरहाने के पास खड़ी मुझे उठा रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे तो अम्मा हैरान हो गई। बेटा, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो मेरी जान? अम्मा ने मेरे माथे पे हाथ रखा तो फौरन से हटा लिया। मेरे बोलने से पहले ही उन्हें जवाब मिल गया था। अरे बेटा, तुम्हें तो तेज़ बुखार हो रहा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मा बिल्कुल मेरे साथ बैठ गईं और मेरा सर दबाने लगीं। अम्मा मुझसे सवाल कर रही थी लेकिन मुझ में तो जवाब देने की हिम्मत ही नहीं थी। अब तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जैतून के तेल की बू तो मुझे और भी बीमार कर रही थी और मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उठ के नहा सकती। मेरी जान, कोशिश करो उठने की ताकि तुम्हें मैं कुछ खिला पाऊँ। फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। तुम्हें तो तेज़ बुखार हो रहा है। अम्मा मुझे उठने का कह रही थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि मुझसे तो हाथ ही नहीं हिलाया जा रहा। अम्मा जो भी कोई बात करती थी तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लग जाते। इस बार भी अम्मा ने मुझसे उठने का कहा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। अरे बेटा, क्यों रो रही हो? मुझे नहीं बताओगी क्या? अम्मा ने प्यार से मुझे गले लगा लिया और मुझसे पूछने लगी तो मैं फूट फूट के रोती। मेरी जान, कुछ तो बताओ, मेरा दिल बैठ रहा है, खुदा के लिए कुछ तो बताओ। अब अम्मा मज़ीद परेशान होने लगी थीं।
शायद वो मेरी हालत को देख के ही उतनी परेशान हो रही थी। अम्मा, मैं आइंदा अकेली नहीं सोऊंगी, मैं आपके पास ही सोऊंगी। मैंने बड़ी हिम्मत करके ये जुमले अदा किए, लेकिन अम्मा ने जैसे ही ये सुना तो उनके चेहरे पे नागवारी आ गई। नहीं बेटा, तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम अकेली सो सकती हो। अभी भी अम्मा मुझे अकेले सोने का कह रही थी, हालांकि वो मेरी तबीयत भी देख चुकी थी। सहारा दे के अम्मा ने मुझे बिठाया और किचन से मेरे लिए चाय और पापे ले आई। मेरा खाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती खिलाया क्योंकि अम्मा डॉक्टर को घर ही बुला चुकी थी। मैंने थोड़ी बहुत चाय भी पी थी और एक दो पापड़ भी मैंने खा लिए थे, लेकिन भूख होने के बावजूद मुझसे और ज़्यादा नहीं खाया जा रहा था। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी आ गया। बाहर शहर में धूप आ चुकी थी, इसीलिए अम्मा ने मेरे लिए बाहर चारपाई बिछा दी थी और मैं वहीं पे ही कंबल ओढ़ के लेट गई थी। डॉक्टर ने चेकअप किया और ऐसी बात कही जिसे सुन के अम्मा और भी ज़्यादा परेशान हो गई। बुखार तो है आपकी बच्ची को, लेकिन बुखार से ज़्यादा इन्हें किसी चीज़ का स्ट्रेस है। डॉक्टर ने स्ट्रेस का कहा तो अम्मा मेरी तरफ हैरत से देखने लगी, लेकिन उन्होंने कुछ बोला बिल्कुल भी नहीं था। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इंशाल्लाह इससे बुखार कम हो जाएगा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी तो अम्मा ने वो पर्ची संभाल ली। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहाँ से चला गया था, लेकिन डॉक्टर के जाते ही अम्मा फिर से मेरे पास आ गईं और सवालिया नज़रों से देखने लगीं। अभी तक उन्होंने कुछ पूछा नहीं था। मैं जानती थी कि आखिर वो मुझसे क्या सवाल करने आई हैं। बेटा, किस चीज़ का स्ट्रेस है तुम्हें? डॉक्टर की बात सुनी तो थी ना तुमने? अब अम्मा मुझसे वही बात पूछ रही थी जिसका मुझे शक था। अम्मा, मुझे रात को अकेले कमरे में बहुत ज़्यादा डर लगता है। खुदा के लिए मुझे अपने कमरे में सुला दें। अम्मा ने मुझसे पूछा तो मैं रो के उनसे ये कहने लगी, लेकिन अम्मा अभी भी मेरी बात नहीं मान रही थी। ना जाने उन्हें क्या हो गया था, उन्हें तो मेरी हालत पे भी तरस नहीं आ रहा था। इतनी बीमार होने के बावजूद भी अम्मा ने मेरी एक ना मानी और बस मुझे ही समझाने लगी कि बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम अकेली सोया करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। थोड़ी देर बाद अम्मा घर से बाहर निकल गईं, ये कह के कि वो घर से गई थी कि वो मेरे लिए दवाइयाँ लेने जा रही हैं। मैं धूप में लेटी अम्मा का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर दवाइयाँ खाएं तो फिर बुखार उतर जाएगा। अम्मा को घर से गए हुए पूरा आधा घंटा हो गया, मगर अम्मा घर पे अभी भी वापस नहीं आई थी। अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैं समझ गई कि अम्मा ही होंगी। मुझ में कंबल उठा के देखने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मुझे समझ आ गई थी और वैसा ही हुआ। थोड़ी ही देर में वो मेरे पास आके बैठ गई और मुझे दवाइयाँ देने लगी। इतनी कड़वी दवाइयाँ खाने का मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन मेरी सेहत के लिए ज़रूरी थी। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। रात हुई तो मेरे लाख कहने के बावजूद भी अम्मा ने मुझे मेरे कमरे में ही सुला दिया। मैंने अम्मा से इतना भी कहा था कि वो आज रात मेरे कमरे में ही सो जाएं, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी। आज रात भी तकरीबन 3 बजे अम्मा मेरे कमरे में आई और वही सब किया जो वो रोज़ करती थी। आज तो मैं नहाई भी नहीं थी और पहले से ही मेरी गर्दन पे तेल लगा हुआ था, जिसकी वजह से मेरा दिमाग पूरा दिन ही चकराता रहा था। लेकिन आज भी अम्मा वही लगाने के लिए आ गई थी। मैंने अम्मा को मना भी किया, लेकिन अम्मा ज़बरदस्ती ही लगा के वही हिदायत करके चली गई जो वो रोज़ करके जाती थी। नींद से मेरी आंखें फट रही थीं, पूरा दिन ही मुझे नींद नहीं आई थी। अब मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी, बुखार थोड़ा उतर गया था, इसीलिए मुझे थोड़ी नींद आ गई। लेकिन मेरी नींद फ़ौरन ही खुल गई जब ये खौफनाक जुमला मेरे कान में पड़ा, नूर दरवाज़ा खोलो। कल की तरह आज भी मेरे साथ वही हो रहा था। मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि अम्मा को बुलाऊं, लेकिन मेरे हलक से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने कंबल अपने इर्द गिर्द बड़ी मजबूती से लपेट रखा था। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने इस बार भी कोई जवाब न दिया और खामोशी से कंबल में लिपटी पड़ी रही। मैं दिल ही दिल में कलमा पढ़ रही थी। मेरी ज़ुबान में तो इतना दम नहीं था कि मैं लब हिला पाती, लेकिन दिल ही दिल में मैं अल्लाह का जिक्र कर रही थी, क्योंकि मुझे अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता था और मेरा खौफ कुछ कम हो जाता था। कुछ देर में वो शख्स वहाँ से चला गया। वो शख्स तो जा चुका था, लेकिन अभी भी मेरा खौफ कुछ कम ना हुआ। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। अब तो मैं सोच चुकी थी कि कल अम्मा को इस बारे में ज़रूर ही बताऊंगी, और चाहे अम्मा जो भी कह दे मैं उनके कमरे में ही सोऊंगी। मैं रोज़ रात को ही यही अहद करके सोती थी, लेकिन अम्मा के इनकार करने पे मुझे अकेले कमरे में सोना ही पड़ता। आज तो पूरी रात ही मुझे नींद नहीं आई थी और खौफ तारी रहा। मैं अभी इतनी बड़ी तो नहीं थी कि ये सब बर्दाश्त कर सकती। अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मैं सोच चुकी थी कि अम्मा से इस बारे में ज़रूर पूछूंगी कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। पूरी रात ही मैं सोचो विचार में गुजर गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक से मेरे कानों में फजर की आजानें पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पूरी रात ही मैं सोचों में गुम रही थी।
पूरी रात ही मुझे नींद नहीं आई थी। आज़ान हुई तो मैं फ़ौरन से अपने बिस्तर से निकल आई और नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करके फ़ौरन से कमरे में आ गई। मैंने नमाज़ पढ़ी और दुआ में मैंने रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगी कि या अल्लाह मेरी माँ के दिल में मेरे लिए रहम पैदा कर। जब मेरे दिल को कुछ सुकून मिला तो मैंने जाए नमाज़ फ़ोल्ड कर दी और कमरे से बाहर निकल आई, क्योंकि मैं अम्मा से वो बात करना चाहती थी जिसका कल मुझे मौका नहीं मिला था। नमाज पढ़ के मैं बाहर निकली तो किचन की लाइट जलती देख के वहीं मुड़ गई। पहले तो मैं अम्मा के कमरे में जा रही थी क्योंकि मैं समझ रही थी कि अम्मा कमरे में ही होंगी, लेकिन लाइट जलती देख के तो मुझे यकीन हो गया कि ज़रूर ही अम्मा किचन में नाश्ता बना रही होंगी। मैं किचन में गई तो अम्मा नाश्ता बना रही थी। अम्मा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने जाते साथ ही अपना मुद्दा रख दिया। अम्मा मुझे सवालिया नज़रों से देख रही थी। क्या हुआ है बेटा, क्या बात करनी है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मा मेरी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। जी अम्मा, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मैं आज आपको साफ साफ कह दूं, मैं बिल्कुल भी अकेले कमरे में नहीं सोऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने आज रात वाला सारा वाक़या अम्मा को बता दिया तो उनके चेहरे पर भी परेशानी फैल गई। अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बेटा, तुमने कोई आवाज़ तो नहीं दी ना? अम्मा मुझसे पूछ रही थी। नहीं अम्मा, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं सोच चुकी हूँ कि मैं अब कभी भी अकेले कमरे में नहीं सोऊंगी, बल्कि मैं आपके साथ सोऊंगी। मैंने उनसे ये कहा तो वो बिल्कुल ही खामोश खड़ी रही। मुझे लग रहा था कि शायद उन्होंने मेरी बात मान ली है। थोड़ी देर में मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद कमरे में आ गई और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। आज स्कूल में मेरा पूरा दिन ही बहुत मसरूफ़ गुजरा था, क्योंकि 2 दिन से मैं छुट्टियां कर रही थी। मैंने अपने दोस्तों से नोट्स भी लेने थे। स्कूल से थक हार के जब वापस लौटी तो अम्मा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी। मैं कमरे में चली गई और जाते साथ यूनिफ़ॉर्म भी तब्दील कर लिया। मैं यूनिफ़ॉर्म तब्दील करके बाहर निकली तो अम्मा किचन की तरफ जा रही थी। तो मैं किचन में आ गई क्योंकि मुझे ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अम्मा ने मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मैंने भी उन्हें सच बता दिया। अम्मा, अब मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मैं आज आपके साथ ही सोऊंगी। मैं अपनी तबीयत बताने के साथ साथ अपना फैसला भी सुना रही थी, क्योंकि अब शाम भी तो होने वाली थी और मैं सोच चुकी थी कि मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम बड़ी हो गई हो, तुम अब अकेले कमरे में सोया करो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अम्मा ने ये कहा तो मेरे चेहरे पर नागवारी आ गई, क्योंकि सुबह तो जब मैंने अम्मा से बात की थी तो अम्मा बिल्कुल ही खामोश खड़ी रही थी। मुझे लगा था शायद अम्मा ने मेरी बात मान ली है, लेकिन वो अभी भी अपनी बात पे अड़ी हुई थी। ना जाने उन्हें क्या हो गया था। शायद वो उस वक्त इसीलिए खामोश खड़ी थी कि वो समझ रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं। अब जब उन्होंने मेरी तबीयत ठीक देखी तो मुझे समझाने लग गई। अम्मा, खुदा के लिए मुझ पर तरस खाएं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे अकेले कमरे में कितना डर लगता है। रात को जब खिड़की पे दस्तक होती है और मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बड़ी उदासी से अम्मा को समझा रही थी, लेकिन अम्मा तो अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रही थी। बेटा, मेरी बात को समझो, मेरी मजबूरी है, तुम अकेली सो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मुझसे और सवाल ना करो। ये खाना पड़ा है, खा लेना। अभी थोड़ी देर में बच्चे आते ही होंगे। मैं ज़रा कपड़े धो लूँ। अम्मा ये कह के फ़ौरन से वहाँ से चली गई और मैं बेचारी मुंह बसोर के रह गई। मैंने वहीं स्लेब पे बैठ के खाना खाया और बाहर निकल आई ताकि अम्मा को मना सकूं। बाहर आई तो अम्मा बैठी कपड़े धो रही थी। मैं जाके उनके साथ बैठ गई। अम्मा, आपको आज मुझे ये सच बताना ही होगा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? मैं जब अकेली नहीं सो सकती तो नहीं सो सकती। आखिर आप मुझे कब बताएंगी इसके पीछे क्या वजह है? एक तो आप मुझे अकेला सुला देती हैं और दूसरा मेरे कमरे में अगरबत्ती जला के चली जाती हैं, और जैतून के तेल से तो मेरा दिमाग ही घूम जाता है। अम्मा प्लीज़, मुझे आप अपने कमरे में सोने दें। मैं भी अब फिर से वही ज़िद लेके बैठ गई थी, लेकिन अम्मा तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। नूर बेटा, मैं तुम्हें ज़िंदगी के कुछ गुण सिखाना चाहती हूँ। अगर तुम ऐसे ही डरती रही तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? तुम बहादुर माँ की बहादुर बेटी हो और अब तो तुम बड़ी भी हो गई हो। तुम्हारा अकेला सोना ही बेहतर है, और वैसे भी अब तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक है। अम्मा वहाँ से उठी और कपड़े उठा के तार पे टांगने शुरू कर दिए। जहाँ जहाँ वो जा रही थी मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी, क्योंकि मैं समझ रही थी कि मेरी जिद करने पे वो मान जाएंगी। मैं ये नहीं जानती थी कि अम्मा तो किसी और वजह से ही ये सब कर रही हैं। थोड़ी देर में ट्यूशन वाले बच्चे आ गए तो मैं अम्मा से मज़ीद बात न कर सकी। जब ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते थे तो अम्मा उनके पास ही बैठ जाती थी और 1 मिनट के लिए भी वहाँ से नहीं उठती थी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते थे। बच्चों को पढ़ाने के बाद जब अम्मा किचन में आई तो मैं सब्जी काट रही थी। पहले तो किचन के सारे काम अम्मा ही करती थी, लेकिन आज जब अम्मा बच्चों को पढ़ाने के लिए गई थी तो मैं खुद ही किचन में आ गई ताकि अम्मा का काम आसान कर दूं, अम्मा को मेरी बात माननी पड़े।
अरे वाह! आज तो मेरी बेटी ने सब्ज़ी पहले ही काट दी। अम्मा ने मुझे सब्ज़ी काटता देखा तो खुश होने लगी। उनके चेहरे पे आई खुशी देख के तो मैं भी खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अम्मा का मूड अच्छा है, वो मेरी बात मान लेंगी। मगर जैसे ही मैंने अपनी ख़्वाहिश का इज़हार किया, तो अम्मा के तेवर ही बदल गए। नूर, अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही कि तुम्हें बार-बार समझाना पड़े। जब एक दफ़ा कह दिया है तो क्यों नहीं मान लेती? बार-बार ज़िद करके तुम्हें क्या मिल जाता है? मैं तुम्हें बस इतना ही कह सकती हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी और मुश्किल ना करो। अम्मा तो गुस्से से भड़क उठी थीं। आज पहली बार उनकी आँखों में मैंने इतना गुस्सा देखा था। अम्मा को इतना गुस्सा करता देख के तो मेरी आँखों में भी नमी आ गई। अम्मा, मुझे डर लगता है, मैं अकेली नहीं सो सकती। मैंने हिम्मत करके फिर से अपनी ख़्वाहिश अम्मा के सामने रख दी, तो अम्मा ठंडी आह भर के रह गईं। नूर, अब मुझसे इस बारे में दोबारा बात नहीं करना। आई बात समझ में? अम्मा संजीदा लहजे में कह के फौरन से किचन से बाहर चली गईं और मैं बेचारी मुंह बसोर के रह गई। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था। जब शाम को खाना खा के हम दोनों के कमरे में जाने का वक्त हुआ, तो मैं अपने कमरे में जाने के बजाय अम्मा के कमरे में चली गई, क्योंकि मैं सोच चुकी थी कि मैं आज तो बिल्कुल भी अकेली नहीं सोऊंगी। लेकिन अम्मा ने मुझे अपने कमरे में देखा तो उनके माथे पे तेवर आ गए। नूर, बेटा जल्दी से अपने कमरे में जाओ, मुझसे मजीद बहस मत करना। मेरा दिमाग पहले ही फट रहा है। तुम क्यों मेरे लिए मुसीबतें बढ़ा रही हो? अम्मा अभी भी अपनी बात पे अड़ी हुई थी और मैं भी उन्हीं की बेटी थी। उनसे जिद में कहीं आगे थी, लेकिन फिर भी वो मेरी माँ थी और वो ही जीत गईं। अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से मेरे कमरे में भेज दिया। पहले तो मैं समझती थी कि शायद अम्मा की कोई मजबूरी है कि वो ऐसा करती हैं, लेकिन अब तो मुझे अम्मा पे गुस्सा आने लगा था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्हें ये सब करना पड़ रहा था? मैं कमरे में तो आ चुकी थी, लेकिन अभी मैं सोई नहीं थी। मैंने अपने कमरे की लाइट भी जलाई हुई थी और सोचों में गुम थी कि आखिर इस राज के पीछे क्या छुपा है। आखिर वो शख्स कौन है जिससे अम्मा खौफज़दा है? मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे में पहुंची कि आज जब खिड़की पे दस्तक होगी तो मैं ज़रूर खोलूंगी, क्योंकि अब रो रो के मेरा दिल मजबूत हो गया था और मैं मज़ीद खौफ में नहीं रहना चाहती थी। मैं सोच चुकी थी कि मैं इस रात से पर्दा हटा के ही रहूँगी, क्योंकि अब तो इतना तो साबित हो गया था कि अम्मा भी ये सब जानती हैं। लेकिन अभी मैं ये नहीं जानती थी कि आखिर अम्मा किस खौफ से और किससे मुझे छुपाना चाहती हैं। मैं सोच चुकी थी, मैं बिस्तर पे लेट के अब इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत जल्द ही नींद आ गई और मैं नींद की वादियों में खो गई। हल्के से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो अम्मा कमरे में दाखिल हो रही थीं। आज भी अम्मा ने रोज़ की तरह मुझे ज़ैतून का तेल लगाया और मेरे बेड के इर्द-गिर्द मोमबत्तियाँ जला दी। मैंने अम्मा से कोई सवाल नहीं किया। अम्मा वहाँ से जा चुकी थी और अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब खिड़की पे दस्तक हो और मैं इस रात से पर्दा हटाऊँ। मुझे सोए काफ़ी देर हो गई, लेकिन अभी तक खिड़की पे बिल्कुल दस्तक नहीं हुई थी। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? लेकिन फिर मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। क्योंकि थोड़ी देर में खिड़की पे दस्तक होने लग गई। मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि रात भी बहुत अंधेरी थी और कमरे में मेरे सिवा और कोई भी नहीं था। मैंने हिम्मत करके बेड से कदम नीचे रखा। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई, लेकिन फिर भी आज मैं सोच चुकी थी कि इस रात से पर्दा हटा के रहूँगी। एक-एक कदम लेती मैं जैसे ही खिड़की के पास गई तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि मुझे ये करना भी चाहिए कि नहीं? क्योंकि अम्मा तो मुझे हमेशा ही मना करती रहीं। लेकिन फिर मैं इस नतीजे में पहुँची कि अगर आज डर गई तो फिर सारी ज़िंदगी यही मेरा मुकद्दर रहेगा। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। फिर मैंने हिम्मत करके खिड़की को खोल ही लिया, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की को खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने कोई एक नहीं बल्कि 2 लोग खड़े थे, जिन्होंने अपने चेहरे पे नकाब ओढ़ा हुआ था। उन्हें देख के तो मेरी एक ज़ोरदार चीख निकल गई, लेकिन जैसे ही मेरी चीख निकली तो उनमें से एक बंदा फ़ौरन कमरे में दाखिल हुआ और मेरे मुँह पे हाथ रख दिया। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में अटक गई और उस शख्स का हाथ मेरे मुँह पे था। लेकिन शुक्र से मेरी चीख सुन के मेरी माँ फ़ौरन ही कमरे में आ गईं। लेकिन जैसे ही अम्मा ने उन दोनों को देखा तो अम्मा भी परेशान हो गईं। खुदा के लिए छोड़ दो, हमारी जान क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? कब छोड़ोगे हमारी जान? अम्मा ने ये कहा तो मेरे होश उड़ गए। अम्मा के लहजे से तो यही लग रहा था कि वो पहले से जानती थीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन फिर अचानक से पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजी, तो वो शख्स जिसने मेरे मुंह पे हाथ रखा था फ़ौरन से मुंह से हाथ हटा दिया और वहां से भागने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, अम्मा ने उसे जोर से धिक्का दिया तो वो चारपाई पे जा गिरा। एक शख्स जो बाहर खड़ा था वो फ़ौरन से कमरे के अंदर आ गया। अम्मा का ये रूप तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। चाहे जो भी कर लो, मैं नूर को तुम लोगों के साथ नहीं जाने दूंगी। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं कर गुजरूंगी। अम्मा मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। अम्मा के हाथ में छुरी थी और वो उन्हें कह रही थी कि वो एक कदम भी आगे ना बढ़ाएं।
मैं खौफ के मारे रोए जा रही थी। अचानक से पुलिस भी घर के अंदर दाखिल हो गई तो हम दोनों माँ बेटी को कुछ सुख का सांस मिला। शायद मेरी चीख सुन के अम्मा ने पुलिस को पहले ही कॉल मिला दी थी। वो दोनों लोग पकड़े जा चुके थे, लेकिन अभी भी मेरे जहन में तरह तरह के सवालात घूम रहे थे कि आखिर वो लोग कौन थे और क्या चाहते थे। पुलिस उन दोनों को वहां से पकड़ के ले गई। अम्मा जमीन बोस हो गई। अम्मा जमीन पे बैठी अपना माथा पकड़े हुए थी और मैं बेचारी सवालों की बौछार लिए खड़ी अम्मा का चेहरा देख रही थी। अम्मा, ये कौन लोग थे? क्यों मुझे ले जाना चाहते थे? क्या आप ये सब जानती थी? अगर हाँ, तो आपने मुझसे आज तक ये सब क्यों छुपाया? मैं सवाल पे सवाल कर रही थी, लेकिन अम्मा तो बिल्कुल खामोश बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मैं फौरन से अम्मा के गले लग के रोने लगी और उनके आंसू भी मैंने अपने हाथों से साफ किए। अम्मा, खुदा के लिए मुझे बताएं, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। आखिर क्या सच है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? मेरे बार बार सवाल करने पे अम्मा मजबूर हो गईं और उन्होंने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुन के मेरे होश उड़ गए। बेटा, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे बाप के अपने साथी के साथ था, जो तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता था। लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें कभी भी खुद से जुदा नहीं करूंगी, चाहे मुझे अपनी जान देनी क्यों न पड़ जाए। अम्मा ने कहा तो मेरे होश उड़ गए। अम्मा, अब्बा कैसे हो सकते हैं? या आप क्या कह रही हैं? अब्बा तो इंतकाल कर गए हैं, तो फिर ये सब? मैं ये कह के रुक गई और अम्मा की तरफ देखने लगी। अम्मा के चेहरे पे परेशानी के सिवा और कुछ भी नहीं था। बेटा, तुम्हारे बाप का इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि वो दरिंदा सिफ्त इंसान अभी भी जिंदा है। अम्मा ने कहा तो मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि ये सच तो मुझे आज तक मालूम ही नहीं हुआ था। तो फिर आपने मुझसे छुपा के क्यों रखा? मैं अम्मा से सवाल कर रही थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुन के मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा। बेटा, तुम्हारी पैदाइश के फौरन बाद तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दे दी, वो भी अपने पूरे होशो हवास में, क्योंकि तुम्हारा बाप कई औरतों के साथ राब्ते में था। लेकिन अब जब मैं तुम्हें इतना बड़ा कर चुकी हूँ, तो तुम्हारा बाप मुझे जलील करने पे उतर आया है। वो चाहता है मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं। मैं उस दरिंदा सिर्फ शख्स के हवाले तुम्हें कभी भी नहीं कर सकती। मैंने सारी जिंदगी एक एक पाई जोड़ के तुम्हें पाला है। इस शख्स ने एक दिन भी तुम्हारी खैरियत मालूम नहीं की। पहले तो इसने मुझे ये कह के छोड़ा कि ये औलाद इसकी है ही नहीं। इसने मुझ पे बदचलनी का धब्बा लगा के घर से रुस्वा करके निकाला। लेकिन अब जब तुम बड़ी हो गई तो वो मेरे पीछे लग गया है कि मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं, क्योंकि तुम उसकी औलाद हो। लेकिन बेटा, मेरा दिल ये नहीं मानता। इस वक्त मैं तुम्हारे बाप की मिन्नतें करती रही, उसके पाँव पड़ती रही, लेकिन उसने अपने पूरे होशो हवास में मुझे निकाला, वो भी एक बदचलन कह के। और अब जब जिंदगी की इतनी मुश्किलात मैंने तन्हा गुजारी हैं, तो वो मेरी जिंदगी का कीमती असासा मुझसे छीनना चाहता है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अम्मा की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे। अब मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई। अम्मा, आप रोए नहीं, मुझे सब सच मालूम हो गया है। आप फिक्र न करें, मैं आपके साथ हूँ। और मैं ऐसे बाप के साथ खुद भी नहीं जाना चाहूंगी जिससे सारी जिंदगी मुझे पूछा तक नहीं। मेरे लिए माँ बाप आप ही हैं। आप जो चाहेंगी बिल्कुल वैसा होगा। आपको कानूनी सहारा लेना चाहिए। मैं अम्मा को कानून का सहारा लेने का कह रही थी। बेटा, तुम्हारा बाप कोई आम इंसान नहीं, उसकी पहुंच दूर दूर तक फैली हुई है। वो ज़रूर ही मुकदमा जीत जाएगा और तुम्हें मुझसे जुदा कर देगा। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती। रात को भी मैं तुम्हें अपने पास इसीलिए नहीं सुलाती क्योंकि तुम्हारे बाप ने कुछ लोगों को हमारे घर की पहरेदारी के लिए रखा हुआ है, जो रात को ये देखने के लिए आते हैं कि तुम घर में मौजूद भी हो कि नहीं। अगर मैं तुम्हें अपने कमरे में सुलाती तो उन्हें जानने में बिल्कुल भी मुश्किल ना होती। मैंने तो यही कह रखा था कि तुम अपने ननियाल हो और यहाँ मेरे पास नहीं रहती। सुबह के वक्त वो आ नहीं सकते क्योंकि हमारा मोहल्ला बहुत बड़ा है और सभी यहाँ शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई भी किसी अनजान को ऐसे किसी के घर में दाखिल नहीं होने देता। इसीलिए ही वो लोग रात को यहाँ चेक करने के लिए आते हैं। अम्मा ने मुझे सारी हकीकत बता दी, लेकिन अभी भी एक सवाल मेरे जहन में था कि आखिर अम्मा मुझे जैतून का तेल क्यों लगाती थी और कमरे में वो अगरबत्तियाँ मोमबत्तियाँ क्यों जलाती थी। दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने ये भी पूछ लिया। अम्मा ने मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में बरसों का खौफ अब एक सुकून में बदल रहा था। उन्होंने मेरा हाथ थामा और धीमी आवाज में कहने लगी कि बेटा, वो सब कुछ कोई जादू टूना नहीं था, बल्कि वो तुम्हारी हिफाजत का एक तरीका था। तुम्हारे बाप को जैतून के तेल की खुशबू से शदीद एलर्जी है। वो इस बू को बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
मैं रोज़ तुम्हारी गर्दन पे वो तेल इसीलिए मसलती कि अगर कभी रात के अंधेरे में वो या कोई आदमी तुम्हारे करीब आए तो उस बू की वजह से वो पहचान ना पाए कि तुम कौन हो, या एलर्जी की वजह से तुम्हारे करीब ना आ सके। और वो मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ इसलिए जलाती ताकि पूरे कमरे में ख़ास किस्म का धुआं और महक भर जाए जो बाहर से आने वाले को ये तासुर दे कि यहाँ कोई बीमार या कोई ऐसी बूढ़ी औरत रहती है जो टोटके करती है। वो खुशबू तुम्हारी पहचान छुपाने का मेरा आखिरी हरबा था। मैं चाहती थी कि तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी जवानी की फितरी महक के बजाय सिर्फ इस तेल की बू आए जो तुम्हारे बाप के लिए नफरत की अलामत थी। अम्मा की ये बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे बचाने के लिए कितनी गहराई से मंसूबाबंदी की। इसके बाद हमने हिम्मत न हारी। मैंने अम्मा को हौसला दिया और हमने शहर के एक बड़े वकील से राब्ता किया। पुलिस की रिपोर्ट पहले ही दर्ज हो चुकी थी क्योंकि वो लोग गैर कानूनी तरीके से घर में दाखिल हुए थे। अदालत में केस चला। मेरे बाप ने बहुत असर और रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जब अम्मा ने अदालत में वो तमाम सबूत पेश किए कि किस तरह उस शख्स ने बरसों पहले हमें बेसहारा छोड़ा था और अब वो सिर्फ अपनी अना की खातिर मेरा सौदा करना चाहता था, तो कानून ने हमारा साथ दिया। जज ने ना सिर्फ मुझे अपनी माँ के साथ रहने का हक दिया, बल्कि उस दरिंदा सिफ्त इंसान पे हमेशा के लिए हमारे करीब आने पर पाबंदी लगा दी। उस दिन हम दोनों माँ बेटी जब अदालत से बाहर निकली तो पहली बार हमने खुली फिजा में सुकून का सांस लिया। अपने कमरे में मोमबत्तियाँ जलाने की ज़रूरत थी, न खिड़की बजने का खौफ, क्योंकि सच की खुशबू ने झूठ के अंधेरों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था।